Hello everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine and doing good and you are preparing well for your upcoming exam. So guys, as I told you what we will be doing in our formula based numerical series, we will be completing most important topics from all the units of CSI UGC NET, and I guess CSI UGC नेट का जितना वास्ट सिलेबस है लाइफ साइंसेस का उतना किसी और एग्जाम का नहीं होगा। कुछ एग्जाम्स है बट इसका ऑलरेडी बहुत वास्ट सिलेबस है, तो अगर आप दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं देन ऑल्सो दीज वीडियोस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में कम्युनिटी इकोलॉजी रिलेवेंट से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपको बतलाया था फॉर्मूला, उससे रिलेवेंट कैसा क्वेश्चन आता है, उसका थ्योरी का ओवरव्यू भी आपको बताया था। कम्युनिटी इकोलॉजी क्या है उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में दे चुकी हूँ। इस पार्ट में जो है हम एक और न्यूमेरिकल को, एक और फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन विदाउट एनी फर्दर डिले। ऑलराइट, तो इससे पहले जो मैंने बात की थी वो सिम्पसन डायवर्सिटी इंडेक्स के बारे में बात की थी। इसी तरीके से एक और मेजरिंग तरीका होता है कि आप कम्युनिटी इकोलॉजी में कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को जान रहे हैं, उसको हम बोलते हैं शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी इकोलॉजी के, सिम्पसन एंड शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स। इसको काफी बार हम शैनन वेनर इंडेक्स भी बोल देते हैं। एक तरीका है, एक मैथमेटिकल तरीका है टू मेजर द डाइवर्सिटी ऑफ अ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी में प्रजातियों की विभिन्नता जानने के लिए मापने का एक तरीका है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। क्या पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है? दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। एच इज इक्वल टू समीशन ऑफ पी आई इंटू लॉग पी आई। अब ये समीशन क्या है? सम के लिए यूज होता है, बेसिक मैथमेटिक्स है। लॉग नेचुरल लॉग है जो कि ऑलरेडी आपको गिवन होता है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। What is PI? The proportion of entire community made up of species I. एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, जैसे आपने एक इंपॉर्टेंट टेक अवे जो है वो सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स से लिया था। यहाँ क्या है? द हायर द वैल्यू ऑफ एच द हायर द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। यानी कि जितनी एच की वैल्यू आपकी ज्यादा निकलेगी, यानी ज्यादा से ज्यादा पर्टिकुलर कम्युनिटी में विभिन्नता है प्रजातियों की। अगर एच आपको कम मिल रहा है, कम लोअर स्केल पर मिल रहा है, दैट मीन्स डाइवर्सिटी जो है वो कम है। A value of H0 indicates that कि कम्युनिटी के पास केवल एक ही स्पीशीज है। तो हम बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं कह सकते बट एक बहुत अच्छा खासा एस्टिमेशन जो है हमें यहाँ से मिल जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा क्वेश्चन वैसे ही आएगा, सिर्फ डेटा वैल्यूज आपको चेंज मिलेंगी। ऑलराइट, अगेन जैसे सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स का सवाल आपसे, क्वेश्चन आपसे सेक्शन सी में पूछा जाता है, यहाँ पर भी सेक्शन सी से ही सवाल आता है। तो एक बार हम डेटा को, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पीशीज फाउंड इन टू कम्युनिटीज। दो कम्युनिटी है, एक है कम्युनिटी 1, दूसरी है कम्युनिटी 2। कम्युनिटी 1 में जो ए स्पीशीज है 25 इन नंबर, बी स्पीशीज है 25, सी है 25, डी है 25। ऐसे ही कम्युनिटी 2 में ए है 80, बी है 5, सी है 5 एंड अगेन डी है 10। मैंने आपको बोला क्वेश्चन में आपको क्या करना है? लॉग यूज करना, ठीक है। तो लॉग की वैल्यू आपको देखो यहाँ पर दी हुई है। जब आप क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे ना, तो आपको कुछ लॉग की वैल्यूज चाहिए होंगी। आपका आंसर निकल कर आएगा ये, तो आपको लॉग की वैल्यूज वहां पर ये रखनी पड़ेंगी। वो अभी हम देखेंगे कि कैसे रखनी है। कैलकुलेटेड शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स एच वैल्यूज फॉर C1 एंड C2 कम्युनिटी कितना होगी, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो चलिए तरीका देखते हैं कि किस तरीके से वैल्यूज को निकाला जाता है। ऑलराइट, तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहले मैं कम्युनिटी 1 को टारगेट कर रही हूँ। स्पीशीज ए है, बी है, सी है, डी है। कितनी है वो मैंने लिख ली है और वो नंबर मुझे गिवन है। व्हाट इज पी आई? पी आई स्टैंड्स फॉर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 25 डिवाइडेड बाय 100, टोटल कितना है? 100 है ना।
0.25 सबके लिए सेम आएगा क्योंकि 25 है। अब पीछे अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यू विल बी सीइंग व्हाट, यू विल बी सीइंग कि आपको जो है लॉग की जो वैल्यू है 0.25 की -1.4 गिवन है, सबके लिए सेम होगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू, ये आपको निकालना है पी आई लॉग पी आई, यानी कि आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग सच वैल्यूज जो आपके सामने मेंशन है। साइंस की गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने साइंस की गड़बड़ कर दी, साइन इन द सेंस पॉजिटिव नेगेटिव की गड़बड़ कर दी, तो फॉर श्योर आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। -0.35 -0.35 -0.35 एंड -0.35, तो वैल्यू जो है वो आपकी आ चुकी है, दैट इज 1.4। एंड वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव में आएगी बिकॉज माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं C2 के बारे में बात करूं, यानी कॉम्बिनेटिव 2 के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, D की वैल्यू आपको गिवन है कि कितने हैं। पी कैसे निकालना है, 80/100, 5/100, 5/100 एंड 10/100, क्योंकि ये भी टोटल 100 है। लॉग आपको पीछे आप देखोगे ना, आपको गिवन है, इसका भी गिवन है 0.8 का, 0.05 का भी गिवन है एंड 0.1 का भी गिवन है। अगेन मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वैल्यूज मिलेंगी एंड जब आप सबमिशन कर दोगे, इनको ऐड कर दोगे, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अगेन जब आप अपना आंसर चेक करोगे तो C1 के लिए आपको जो शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स मिलेगा वो मिलेगा 1.4, बिकॉज माइनस वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड C2 के लिए आपको मिलने वाला है 0.69। मोरोवर अगर आपका एक भी निकल गया तो आप अंदाजा दूसरे का लगा लोगे एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। Guys, according to the current options that are given to you, one is the correct answer. Make sure थोड़ा सा इसका डिटेल भी आप देख लें, H से इंडिकेट हो रहा है, नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, डाइवर्सिटी कितनी है, कॉमननेस मतलब इवननेस कितनी है, वो हमें बतलाता है। फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर भी मेंशन है, मेक श्योर आप इसको जरूर पेन डाउन करें। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड बी रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपको कोई और शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स पर मिलता है सवाल, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें ठीक इसी फॉर्मूला से। अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइमरी लेवल पर मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि एक बार आपने देख लिया कैसे होता है, एक बार आप खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से ट्राई करना विदाउट सीइंग द आंसर, बिकॉज जब तक आप कैलकुलेशंस नहीं करोगे, प्री कंडीशनिंग विल नॉट बी हैपनिंग। आप दूसरे न्यूमेरिकल्स में उस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली चेंज तो केवल डेटा होना है और तो कुछ चेंज होना नहीं है। सो मेक श्योर इस चीज का भी आप ध्यान रखें। इसी तरीके से बहुत सारी और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा कि ये जो मेरी एक सोच है कि इस तरीके से हम चीजों को बेहतर तरीके से टारगेट कर सकते हैं, इट इज लाइक हेल्पफुल और इफेक्टिव फॉर यू और नॉट। थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग, इन केस यू आर न्यू एंड यू डोंट नो, तो आप जो है नेहा तनीजा नाम से मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आई एम वन ऑफ द प्लस एडुकेटर्स सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर CSI नेट एंड अदर एग्जाम्स लाइफ साइंस की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है वो भूलिएगा मत, उस पर आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, सो दैट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यहाँ पर आप मुझे कम्युनिटी पर भी फॉलो कर सकते हो बहुत सारी फ्री क्लासेस के लिए एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स के लिए।